अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, घुटनों के दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए लेकर आई हूँ एक पावरफुल रेमेडी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने अलसी के बीज लेने हैं यानी कि फ्लैक्स सीड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 ग्राम मेरे पास फ्लैक्स सीड्स हैं और 100 ग्राम ही भुने हुए चने मैंने लिए हैं। ये दोनों चीज़ें आसाबी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और जो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा घुटनों में, जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमें नींद सही से नहीं आती है दर्दों के बाइस, तो उसे ये ख़त्म कर देगी। तो इसे बनाना किस तरीके से है वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे बनाना है इस रेमेडी को, और किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है, कितनी मिक़दार में लेना है, वीडियो में फुल आपको गाइड करूँगी। तो ये नुस्ख़ा अगर आपने 7 दिन भी इस्तेमाल कर लिया ना लगातार, तो आप ख़ुद देखेंगे आपको इतना वाज़े फ़र्क महसूस होगा कि आप दिल से वाक़ई में दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को कढ़ाई में डालेंगे, सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो भुने हुए चने मैंने लिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ताकत का ख़जाना होते हैं। इनमें कैल्शियम, इनमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा मिक़दार में। कोलेस्ट्रॉल को भी ये घटाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है और वज़न बढ़ जाने की वजह से हमारी पिंडलियों पे, टाँगों पे, घुटनों में ज़ोर पड़ता है, तो उसकी वजह से भी जोड़ों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी घटाएगा, जिस्म में जो फ़ालतू चर्बी है, फ़ैट है, उसे भी ये बहुत तेज़ी के साथ घटाता है। तो यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स जो हमने ली हैं यानी कि अलसी के बीज, ये भी ताकत का ख़जाना होते हैं। ये भी हमारे जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, जिस्म में खून बनाते हैं। ये छोटे छोटे से दाने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम, आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत कम चीज़ों में होता है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अगर आपके कमज़ोरी की वजह से बाल झड़ रहे हैं या नज़र की कमज़ोरी हो गई है। इन सारी चीज़ों के लिए भी आज की ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हल्की आंच पर इन्हें रोस्ट करना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल आपने हल्का रखना है, वरना जो अलसी के बीज हैं ये जल जाएंगे। तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि ये रोस्ट हो चुके हैं? इसका तरीका ये होगा कि जब ये रोस्ट होना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये चटकना शुरू हो जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये रोस्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो अलसी के बीज को हमेशा भून कर ही लिया जाता है, इस तरह से कच्चा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसको खाने से हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ताकत का तो होते ही हैं ये ख़जाना, क्योंकि इनमें कैल्शियम, आयरन भर भर के पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। और ये आपको इजीली पंसार की शॉप से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमने अखरोट थोड़े से लेने हैं। अखरोट की गिरी मैंने यहाँ पर ली है, देख सकते हैं आप 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही मैंने 4 मगज़ लिए हैं। ये दोनों चीज़ें भी इसमें शामिल कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने रोस्ट करना है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक इन्हें हल्की आंच पर हमने इसी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ पर जो हमने ये दोनों चीज़ें ली हैं ना, ये भी ताकत का ख़जाना होती हैं। तो जो कमज़ोरी की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, चलते फिरते घुटनों में से टक टक आवाज़ें आती हैं, तो वो सारी कमज़ोरी इंशाअल्लाह ताला इससे दूर हो जाएगी। यकीन मानिए 7 दिन अगर आप मेरे बताए गए तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं इस रेमेडी को, तो कभी भी आपको ना तो जोड़ों में दर्द होगा, ना पिंडलियों में दर्द होगा, ना रात को सोते टाइम पैरों में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, और ना ही कभी भी आसाबी कमज़ोरी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है और साथ ही में हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं जो कि हमारे दिल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और साथ ही में जो शुगर के मरीज़ हैं ना, जिनको शुगर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और शुगर होने की वजह से कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा, टांगों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पहले इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है। ये सारी चीज़ें आसाबी कमज़ोरी को दूर करती हैं। पट्ठों या हड्डियों की कमज़ोरी से होने वाले दर्द से ये निजात दिलाती हैं। पाँव की जलन और बेचैनी, हड्डियों में दर्द, उन सब चीज़ों से आपको ये निजात दिलाती हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमने करना क्या है, मिक्सी का जार लेना है और इन सारी चीज़ों को पीस के इनका एक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ठंडा करने के बाद ही पीसिएगा, क्योंकि इसमें हमने अलसी के बीज डाले हैं। अलसी से ये होता है, अगर आप गर्म ही डाल के आप पीस देंगे तो इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है।
इस वजह से पहले इसे आपने ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएंगी सारी चीज़ें, तब आपने मिक्सी के जार में ये सारी चीज़ें डाल के और इन्हें पीस लेना है। तो यहाँ पर अब आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना लें या मोटा मोटा सा थोड़ा पीस लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पीस के तैयार किया, इसमें जो अलसी थी ना वो तो बारीक पीस चुकी है, लेकिन जो भुने हुए चने मैंने डाले थे ना वो कुछ इसमें थोड़े से साबुत भी नज़र आ गए इस तरीके से। तो आप चाहें तो बिल्कुल इसे एक दफ़ा और मशीन चला के ग्राइंड कर लें और बिल्कुल बारीक साइज़ का पाउडर बना के रख लें, क्योंकि अब हमने इसे दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसके साथ 1 कप हमने दूध लेना है, और कितनी मिकदार में खाना है, किस टाइम में खाना है, ये अब मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से आप इसे बनाकर आप एयर टाइट जार में रख सकते हैं 1 महीने के लिए। आपने इसे इस्तेमाल करने के लिए जो इसका सही वक्त है, या तो आप सुबह में नहार मुँह लें या रात को सोने से पहले आप ये खा लें। 2 चम्मच आपने इसके खाने हैं, 2 चम्मच इसके दूध के साथ आपने लेने हैं। आप इसी तरह से इसे खा लें और साथ में दूध पी लें 1 कप इसके साथ। रात को सोने से पहले अगर आप ये अमल करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इससे रिलीफ़ मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है जोड़ों में, घुटनों में, तो यहाँ पर एक चीज़ आपने इसमें और ऐड करनी है। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर इसमें शामिल कर लें साथ में। उससे ये होगा कि जोड़ों में जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग की वजह से हमें दर्द होता है, तो वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, या अंदरूनी कोई ज़ख़म है वो भी ठीक हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हल्दी, तो आप इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध आपने हल्का सा गर्म लेना है, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले आप इस तरीके से 2 चम्मच इसके खा लें, या दूध में मिक्स करके आप खा लें, इसे पाउडर बना लें, और इस तरीके से आप इसे 7 दिन तक इस्तेमाल करें। यकीन मानिए 2 दिन में ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन से, क्योंकि ये हड्डियों में जो कमज़ोरी हो जाती है ना, उसकी वजह से जो दर्द होता है तो उसे भी ये दूर करेगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो कि 10 साल से मेरी अपनी फैमिली में इस्तेमाल की जा रही है, और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो बिल्कुल भी आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। अगर आप भी 2 चम्मच इस तरीके से खा लेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में जोड़ों में दर्द नहीं होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना कभी भी कोई कमज़ोरी होगी, ना कभी आपके जिस्म में खून की कमी होगी। नज़र भी बिजली की तरह तेज़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आज की ये रेमेडी। जिस्म की हड्डियों को ये मज़बूत बनाती है, और इसके इस्तेमाल से कभी भी ज़िंदगी में आपको कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी। आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। सेहत का ख़जाना है ये रेमेडी आज की। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार हमें करना क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चने लिए हैं, और चनों के साथ दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है किशमिश। ये दोनों चीज़ें ही हमारी सेहत का ख़जाना होती हैं। चने यहाँ पर आपको कौन से लेने हैं ये मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने काले चने लेने हैं, जो भुने हुए चने होते हैं वो नहीं, काले चने आपने लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से अभी कच्चे चने, तो इन्हें हम भिगो कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर आपने काले चने लेने हैं। काले चनों के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इनमें प्रोटीन होता है। तो ये हमारे जिस्म में से कोलेस्ट्रॉल को भी घटाते हैं, और साथ ही में ब्लड शुगर को भी नॉर्मल करते हैं। हमारे जिस्म को, हड्डियों को ताकत तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन साथ ही में मोटापे को भी कम करते हैं। तो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन B6 पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सेहत के ख़जाने की चाबी होते हैं काले चने, लेकिन इसे किस तरह से, कितनी मिकदार में लेना है तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी के बराबर काले चने ले लिए हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर अगली चीज़ जो हम लेंगे ना इसके साथ, वो है किशमिश। किशमिश भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, खून की कमी को दूर करती है। तो यहाँ पर मैं किशमिश लूँगी। चने आपने 1 मुट्ठी के बराबर ही लेने हैं, और किशमिश यहाँ पर हमने 10 से 12 दाने लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने किशमिश ले लिए। किशमिश यहाँ पे आपने 12 से 15 दाने ही लेने हैं किशमिश के। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फार्मूला ये बनता है दोनों चीज़ों को जब हम मिलाकर खाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने भिगोकर रखना है
रात भर के लिए। और किस तरीके से हमने इसका यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दोनों चीज़ें ही बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि किशमिश में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में खून की कमी को बहुत तेज़ी के साथ दूर करती है। किशमिश से जिस्म में खून बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। दोनों चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। जब दोनों को मिलाकर इस तरीके से हम लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो बस हमने इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से ही लेना है। 12 दाने किशमिश के लेंगे और 1 मुट्ठी के बराबर काले चने ले लेंगे। अब हमने इन्हें एक बाउल में डालना है और सबसे पहले हमने चनों को वॉश करना है और किशमिश को भी वॉश कर लेंगे, क्योंकि इन पर मिट्टी वगैरह डस्ट लगी हुई होती है। 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इन्हें भिगो कर रख देंगे रात भर के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद फिर हम इसे भिगो कर रखेंगे। तो ये देखिए पानी कितना मटियाला सा हो गया है, तो हम ये फेंक देंगे। 2 से 3 बार मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। अब मैं इतना पानी डालूँगी कि ये अच्छी तरह से दोनों चीज़ें इसमें भीग जाएँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल किया है और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। ढककर हम किचन काउंटर पर ही इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है। अब हम इसे 6 से 8 घंटे तक के लिए हमने लाजमी भिगोना है। अब सुबह में देख लेते हैं। ये देखिए चने भीग चुके हैं, फूल के देखिए कितने सारे नज़र आ गए हैं। तो चने जब आप शुरू में स्टार्ट करेंगे इस रेमेडी को, तो आप थोड़े कम भी ले सकते हैं। तो बाद में फिर आप ये थोड़े ज़्यादा खाएं ताकि आपको ज़्यादा ताकत मिले। इससे पेट भी भर जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, बहुत ही ताकतवर हैं ये। इसका जो पानी है ना, ये आपने फेंकना नहीं है। ये पानी आपने इसका पी लेना है और साथ में चने और किशमिश को अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। तो सुबह में निहार मुँह आपने करना है ये काम। सुबह में खाली पेट आपने इसे खाना है और इसके 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आपने अपना जो भी ब्रेकफास्ट आप करते हैं वो आप कर लें, लेकिन आपने इसे निहार मुँह ही खाना है, खाली पेट लेना है। तो इस तरीके से आप इसे रोज़ाना डेली ले सकते हैं। महंगी महंगी दवाइयाँ जो ताकत के लिए खाई जाती हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेमेडी है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। इसे आप रोज़ाना आदत बना लें अपनी। यकीन मानिए इसे खाने से आपको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, ना जिस्म में कोई दर्द होगा, ना आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी और आप हमेशा तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसे इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को शुगर का मसला है तो वो लोग किशमिश इसमें ना यूज़ करें, क्योंकि किशमिश में मिठास होती है। तो वो लोग सिर्फ चने इस तरीके से भिगो कर खाएँ। अगर शुगर नॉर्मल नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, तो थोड़ा सा मेथी दाना 1/4 चम्मच इसमें डाल दें। तो मेथी दाना और चने इस तरीके से लें, दोनों चीज़ों को भिगो कर रख दें रात भर के लिए। सुबह नहार मुँह इसका पानी भी पी लें और आप इस तरीके से अच्छी तरह चबा चबा के खा लें इन दोनों चीज़ों को। तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगी और शुगर की वजह से जो हड्डियों में कमज़ोरी हो जाती है वो भी इंशाअल्लाह ताला आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो लोग भी इस रेमेडी को यूज़ करें। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला वज़न में भी बहुत तेज़ी से कमी आएगी और आपके जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे ये ख़त्म कर देती है। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये आज की। ताकत का ख़जाना है, क्योंकि ये आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन से भरपूर है, जो कि हमारे जिस्म के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो है भी बहुत सस्ती सी कि हर कोई आसानी से इसे अफ़ोर्ड कर सकता है। तो ना तो कोई महंगे महंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, बस इस रेमेडी को आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है और रोज़ाना आपने यूज़ करना है। और जो ख़वातीन जल्दी से थक जाती हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकन होती है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है या फिर टांगों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके पट्टे, हड्डियाँ मज़बूत होंगी और आपको ख़ुद फ़ील होगा कि आप ख़ुद ऐसा फ़ील करेंगे जैसे आपके जिस्म में आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़ा हो रहा है इसको खाने से। इसको खाने के कोई भी नुकसानात नहीं हैं, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं
और इस रेमेडी को हमने ख़ुद यूज़ किया है, आजमाई हुई रेमेडी है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या आप महंगे महंगे इलाज करवा के तंग आ चुके हैं? जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, रात को सोते टाइम टांगों में, पैरों में इतना दर्द होता है कि नींद नहीं आती है। शदीद किस्म के दर्दों से अगर आप भी निजात पाना चाहते हैं एक ही बार में, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही काम आने वाली वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी कि जिसके इस्तेमाल से एक गिलास अगर आप इस तरीके से बनाकर पी लेंगे तो एक बार में ही आपके जिस्म में जितना भी दर्द है, सर में दर्द है या फिर जोड़ों में सूजन है या गठिया का दर्द है, जोड़ों के दर्द में आराम ही नहीं आता है, घुटनों में बहुत शदीद तकलीफ़ होती है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जिसकी वजह से, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच आपने कुकिंग ऑयल का लेना है। लौंग लेनी है 1 अदद लौंग इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे हमने थोड़ा सा इतना पकाना है कि लौंग फूल जाए, इसे क्रैकल होने देंगे ऑयल में। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लें या फिर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक का 1 टुकड़ा, ये देख सकते हैं आप। अदरक मैंने ली थी, एक छोटा टुकड़ा इसका काट कर ले लिया, ये डाल देंगे और इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह ऑयल में पकने देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें एक चीज़ और मज़ीद डालेंगे। तो यहाँ पर इस रेमेडी को आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फ़ॉलो करना है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का डालेंगे। आंबा हल्दी लेनी है जो कि देसी हल्दी होती है, फ़ायदा पहुँचाती है। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी का इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें 1 गिलास दूध का डाल देंगे, 1 गिलास दूध का मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने डाली हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों में जो खिंचाव होता है और जो बहुत ही ज़्यादा टांगों में बेचैनी करती है, नींद नहीं आ पाती है सही से, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी है। हल्दी के दूध के बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारे जिस्म में सोजिश को कम करता है, स्वेलिंग को कम कर देता है। हल्दी को नेचुरल एस्पिरिन भी कहा जाता है क्योंकि ये सर दर्द, सूजन, गठिया और जोड़ों के दर्दों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में भी आराम पहुंचाती है, जो वायरस हो जाता है। गले की खराश और खांसी में भी ये आराम पहुंचाती है। गठिया और पट्ठों की लचक में ये बेहतरी करती है, सूजन को कम करती है, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को ताकतवर बनाती है, जिस्मानी थकन को दूर करती है, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये खून को साफ़ करती है और खून की नालियों को साफ़ करती है, जिगर को साफ़ करती है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है क्योंकि कैल्शियम से ये भरपूर होती है, तो इसीलिए हड्डियों को मजबूत भी करती है और ऑस्टियोप्रोसिस से भी ये हमें बचाती है। हाजमे के मसाइल को भी बेहतर करती है। जिल्द को निखारने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वज़न में भी कमी के लिए ये इस्तेमाल की जाती है क्योंकि जिस्म में जो हमारे चर्बी होती है उसे ये पिघलाती है और मेटाबॉलिज़्म को ये तेज़ करती है। बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। रोज़ाना अगर इस तरीके से आप 1 गिलास बनाकर ये पी लेंगे तो इसको पीने से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, बेख्वाबी का मसला ख़त्म हो जाएगा, पुरसुकून नींद आएगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, जिगर सेहतमंद होगा, जिल्द आपकी चमकेगी और बहुत ही ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। जिस्म में जितने भी दर्द है ना, सारे दर्दों का ख़ात्मा ये कर देती है। इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अदरक का भी हमने इस्तेमाल किया, लौंग का भी, तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं जोड़ों के दर्दों के लिए, हड्डियों के दर्दों के लिए। तो बहुत ही फ़ायदेमंद आज की ये रेमेडी है, इसे ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पर जो लौंग, अदरक हमने डाली थी ना, अब हम इसे निकाल लेंगे इसमें से क्योंकि इसका जो फ्लेवर हमें चाहिए था वो इसमें आ चुका है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसको पीने के कोई भी नुकसानात नहीं है।
बस सिर्फ़ वो लोग जो गर्म मिज़ाज के हों, जिनको बहुत ज़्यादा जिस्म में गर्माइश रहती है, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, बाकी सब इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी है दर्दों के लिए, जिस्म के दर्दों को तेज़ी के साथ भगाती है। और एक बार में ही अगर इस तरीके से आप बनाकर पी लेंगे, तो आपको फ़ौरन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले करना है। गोल्डन मिल्क है ये, और ये वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदों वाला दूध है ये। तो इस तरीके से अगर आप बनाकर पिएंगे तो आपको बुढ़ापे से भी बचाएगा ये, हड्डियों को मज़बूत बनाएगा, और जिस्म के अंदर जो भी जिगर में मैदे में ख़राबी हो जाती है, ज़ख़म हो जाते हैं, उसे भी ये ठीक कर देता है क्योंकि इसमें हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप लोग ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। रोज़ाना रात को सोने से पहले हल्का गर्म आप पिएँ, जिस तरह चाय आप पीते हैं जितनी गर्म, तो उसी हिसाब से आपने इसका भी इस्तेमाल करना है। ठंडा करके इसे नहीं पीना है, थोड़ा गर्म ही लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा मिले फ़ौरन। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेमेडी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।